आज पत्र लिखा। अब पत्र के नीचे लिख दिया है कि जब दूल्हा बनकर के आना तो बड़ी होशियारी से आना, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया के भी आने की संभावना है। और जब कन्हैया आएगा तो युद्ध तो होना ही होना है, तो अकेले मत आना। इधर परीक्षित महाराज पत्र लिखा और नाई ब्राह्मण को बुलवाकर से कहा, जाओ ये पत्र ले जाओ चंदेरी के लिए शिषपाल को दे देना और जाकर के लगन टीका भी चढ़ा देना और उधर से बारात साथ में ही लेकर के आना। तो नाई और ब्राह्मण चले चंदेरी में, जाकर के पहुंचे हैं वो पत्र चंदेरी के राजा महाराज शिषपाल को दिया और शिषपाल को पत्र देकर के कहा है, महाराज जो आपके जीजा जी है ना रुकुम, जो आपके जीजा जी है रुकुम को अपनी बहन रुक्मणी की शादी आपके साथ में करना चाहते हैं। अगर कोई आपको एतराज ना हो तो क्या आप विवाह करने को तैयार हैं? तो भाई समय महाराज शिषपाल ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, और रुक्मणी तो इतनी सुंदर है भाई, उनसे तो हर कोई शादी करना चाहेगा। हम तो बहुत पहले ही तैयार है, हम तो मौका देख रहे थे कब हमारी महाराज शादी रुक्मणी के साथ में तय हो जाए। इधर जैसे ही महाराज रुकुम का भेजा हुआ वो पत्र शिषपाल को मिला और शिषपाल ने वो पत्र को पढ़ा, तोले नीचे गई, क्या देखा महाराज कन्हैया का भी नाम लिखा है। अब कन्हैया का नाम सुनते ही सुनते महाराज वो घबरा गया, यानी वहां पर कन्हैया आएगा, और अगर कन्हैया आएगा तो युद्ध तो होगा ही होगा। अब कहूं ऐसा ना हो रुक्मणी कन्हैया ले जा, हम ऐसे ही रह जाए। तो आज महाराज शिषपाल बड़ा ही चिंतित है, बड़ा ही चिंता में है, क्या करें। तो आज उस महाराज शिषपाल ने 1 महीना पहले ही अपने मौसेरे भाई मौसी के लड़का को बुलाया जिसका नाम है दंतवक्र, और 1 महीना पहले ही कुंदनपुर के लिए भेज दिया, जाओ कुंदनपुर को घेर लो। 1 महीना पहले ही दंतवक्र आकर के कुंदनपुर में बैठ गया, कुंदनपुर को घेर लिया। और उधर शिषपाल मन में विचार करने लगा, अगर जो तारीख निश्चित की 22 तारीख पे हम बारात लेकर के गए तो कन्हैया भी आएगा, युद्ध होगा, और अगर मैं हार गया तो कन्हैया के साथ में रुक्मणी की शादी होगी, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्या करें क्या ना करें। तो आज 15 दिन पहले ही महाराज दूल्हा बनने के लिए अपनी भाभी के पास में पहुंचा। क्यों 15 दिन पहले दूल्हा बन के जाइए तो ले कन्हैया को खबर नहीं मिली, और 15 दिन पहले बारात लेके हम जाइए और रुक्मणी से शादी करके लौट आवेंगे तो ले कन्हैया आएगा, रुक्मणी तो ले यहाँ चंदेली में आ जाएगी, काम बन जाएगा मेरा। तो आज जैसे ही महाराज ये बात शिषपाल ने सोची और अपनी भाभी के पास में गया, भाभी से बोला, भाभी हेलो ओ भाभी काहे मार करो भारे ना तो। अरे सुनो, बताओ ऐसा करो सब काम छोड़ो, जो काम करेंगे वो सारे काम छोड़ दो, फिर क्या करें? ढोल ले आ, मजीरा ले आ, पड़ोसन को बुला लो, हमें दूल्हा बना दो। काहे छप्पर उठवाइयो का? अरे छप्पर नहीं, हमें दूल्हा बनवाओ। दूल्हा? हाँ लला पुरी न पापरी बहु घरे आए परी कहां जायो? शर्म ना याद करता कैसी भौजाई हो, सब लोग बैठे सबके सामने मुंह घारे बैठे। अरे जागी लो जागी लो, ले मुंह झाको। अब सही है, देखो स्वाय ससुर की उम्र के बैठे यहाँ पे कहते शर्माए ना रहेंगे। अरे जो कलयुग है जब कोई ना मौज आगे। ऐसा करो भाभी, अब तुम हमें दूल्हा बना दो। दूल्हा बन के कहां जायो लला? अरे दूल्हा बन के हम शादी करने जाएंगे। शादी करने जायो? हाँ जब बताओ पूछो। ना कौन सा लगो ना आई, ना टीका आओ, ना को ब्याह की बातचीत चली, फिर कहां से कहां ब्याह करने जायो? तुम्हें नहीं पता रुक्मणी को नाम सुनो, वे हमारे जीजा हैं। तुम्हारे जीजा? हाँ छोटे भाई? हाँ हाँ भाई,
उनकी जो बहन है ना रुक्मणी, हाँ उन्हीं के साथ में हमारी शादी है। बहन की नंद के संग शादी। हाँ लला जब बात तुम्हारी बहन की नंद है तो बात तुम्हारी को भाई? को भाई हमें नहीं पता को भाई, तुम बताओ को भाई। बहन की नंद है तो बहन ही भाई। अरे तुम कभी पगला ही गई हो। अगर ऐसे ही सब परीक्षा जी रिश्ता निकाल रहे हैं तो घर में जो महाराज है, घर में देवी जी बैठी में रिश्ता में नानी लगी है। अच्छा लगी कि नहीं लगी? और अगर ऐसे रिश्तेदारी निकाली जाए लगी तो सब तुम्हारे मर जाएंगे, शादी खाओ कि ना हुए? तो तुम्हें दूल्हा बनाया था? बिल्कुल दूल्हा बनाओ। मने होना है? नहीं मने है ना, शादी तो करें। लला हाँ वो जो पत्र आया था उसमें तो ये भी लिखा है वहाँ कन्हैया के आने की संभावना। अरे तो कन्हैया मेरा क्या करेगा? तुम्हें पता नहीं 15 दिन पहले रुक्मणी को वहां से हम धर लेंगे। लला मान जाओ तुम्हारी कसम। नहीं मनी है ना, देखो शादी करिए जरूर करिए रुक्मणी के संग। तुम्हें बड़ा पेट काट काट पालो हमने और देखो तुम मर ये हम मर जाएंगे लला। अरे वो तो समय बताएगा कौन किसके हाथों से मारा जाता है। हमें बड़ा डर लगत को तुम फ्रीज में ना धरेंगे। आओ मान जाओ मत जाओ, पगला नहीं, अच्छी अच्छी बातें करो। लला हाँ तुम मत जाओ, तुम्हारी कसम बहुत दिल गवाही ना दे। पता लगा तुम्हारे के लिए एम्बुलेंस करके भेजने पड़े। अरे ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मैं दूल्हा बनाओ। जब बताओ जब तुम्हें नहीं चाहती तो फिर और लोग कैसे चाहिए हमारी शादी हो? लला दूल्हा तुम्हें बनाया था लेकिन डर जू लगा तुमको मौत का चूल्हा ना बन गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मौत मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। नहीं होगा? तुम्हें पता नहीं है? हाँ। जो तारीख निश्चित की थी ना, बात तारीख से 15 दिन पहले हम वहां पहुंचे और रुक्मणी से शादी कर ली। कन्हैया को पता नहीं चले। आए तो मरी पर पट्ठा ब्याह करे और ठीक है दूल्हा बना रहे तुम्हें। ठीक है जब आज शिशुपाल की आगे दूल्हा बनाने लगी। कि जाके शीशा मारे जो धरती का भाई जब पटा से रपको जाके पटा से रखो पटकी लगी मारी पटा से रखो। जैसे ही सर के ऊपर मोहर रखा तो नवलदे मैया ठीक हो गई। पटा से पैर पड़ गया। भाभी समझाने में लगी लला देवर असगुन तो पहले होने लगे। ऐसा करो मान जाओ मत जाओ। महाराज पिलैया ताने घर में आई गई। बैठी आंगन में रोवे हो बैठी आंगन में रोवे। जैसे ही महाराज शीश मोर जो धरो चीक भई भारी पटा से रप को पांव पटक लगी भारी।